friends, good afternoon to all of you and welcome back to my YouTube channel ePartCom. So friends, आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मैंने पहले वीडियो में टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान को स्टेट कर दिया था, लिख दिया था कि इन इतनी टाइप्स के इंसेंटिव प्लान्स होते हैं और मैंने कहा था कि इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपने डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करने वाले। मैं आपको दिखा देता हूँ कि लास्ट वीडियो में मैंने क्या लिखा था। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज़ें लिखी थी, टाइप्स ऑफ इंसेंटिव प्लान, हाल से प्रीमियम प्लान, हाल से वायर प्लान, रोवन प्लान, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम, मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम, गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान, एमर्शंस एफिशिएंसी प्लान एंड विडॉक्स प्लान। तो ये प्लान हमने कहा था कि इतने प्लान्स हमको, जो इंडिविजुअल प्लान इंसेंटिव प्लान है वो हमको करना है। इसके बाद हम ग्रुप इंसेंटिव प्लान भी करेंगे और नॉन मॉनेटरी प्लान भी करेंगे। नॉन मॉनेटरी डायरेक्ट प्लान जो है वो हम करेंगे, ठीक है। तो पहले हम इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो आते हैं हम सबसे पहले हम आते हैं हाल से प्रीमियम प्लान। हाल से प्रीमियम प्लान फ्रेंड्स, ये जो हाल से प्रीमियम प्लान है, दिस प्लान इज इंट्रोड्यूस्ड बाय, नाम से पता चल रहा है कोई हाल से नाम का बंदा होगा, उसने इंट्रोड्यूस किया होगा। इंट्रोड्यूस्ड बाय F.A. हाल से, F.A. हाल से इन 1891। सर आप ये क्यों बता रहे हैं कि हाल से ने इंट्रोड्यूस किया? जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं स्टूडेंट्स, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि ये प्लान किसने इंट्रोड्यूस किया, कब इंट्रोड्यूस किया। तो जो छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम इग्नोर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट में, बुक में, तो इन छोटी छोटी बातों को भी हमको लेकर के चलना है। जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे नेट JRF का एग्जाम है या और भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, तो उसमें ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम इंट्रोडक्शन पार्ट में छोड़ देते हैं, उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से ही क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, आते हैं। तो दिस प्लान इज इंट्रोड्यूस बाई F.A. हाल से इन 1891। इसके देखो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स क्या हैं। इट इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट सिस्टम। इट इज अ सिंपल कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट सिस्टम। इसमें हमने क्या किया कि दोनों ही सिस्टम को मर्ज किया हुआ है, टाइम एंड पीस रेट सिस्टम को मर्ज किया हुआ है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले वर्कर्स आर पेड। पहला इसका फीचर क्या है, वर्कर्स आर पेड एट अ रेट पर आवर, एट अ रेट पर आवर for the actual time taken, for the actual time taken by them to complete the task। इसका क्या मतलब है कि सबसे पहले तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जितना टाइम उन्होंने लिया है अपने जॉब को या अपने काम को कंप्लीट करने के लिए, उतने घंटे की तो वो टाइम रेट पे वो उनको हम वेज देंगे ही। दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड टाइम इज सेट, अ स्टैंडर्ड टाइम इज सेट फॉर ईच पीस ऑफ वर्क, फॉर ईच पीस ऑफ वर्क, जॉब और ऑपरेशन, और ऑपरेशन मतलब हमने क्या किया कि हर एक काम के लिए, हर एक पीस ऑफ वर्क के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम बुक फिक्स कर रखा है कि भाई अगर आपको ये 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है तो दीज 100 यूनिट्स शुड बी प्रोड्यूस्ड इन 10 आवर्स। हमने वो स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रखा है, ठीक है। तीसरा क्या है, इफ अ वर्कर टेक्स स्टैंडर्ड टाइम और मोर देन दैट, स्टैंडर्ड टाइम or more than that, in that particular case, more than that, to complete the job, to complete the job, इसको मैं और पढ़ कर देता हूं, to complete the job, in that particular case he is paid wages for the, he is paid wages for the actual time taken by him, for the actual time
टेकन बाय हिम। इसका क्या मतलब है, अभी मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को सिर्फ लिख रहा हूँ, अभी मैं इसको आगे समझाऊंगा भी। प्लीज डोंट पैनिक कि सर तो आप सिर्फ लिखते ही जा रहे हो, समझा तो रहे ही नहीं हो, ऐसा थोड़े होता है। नो, मैं भी इसको समझाऊंगा भी कि कैसे हम स्टैंडर्ड टाइम कैसे फिक्स करते हैं और कैसे उसका कंपैरिजन करके हम इसके वेज रेट को कैलकुलेट करते हैं। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ। फिर फोर्थ क्या है, इफ अ वर्कर टेक्स लेस, इफ वर्कर टेक्स लेस टाइम देन द स्टैंडर्ड टाइम, he is paid bonus at the rate of 50% for the time saved, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम, अगर स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लिया है, तो जो जितने टाइम उसने काम किया है उतनी देर का उसको हम क्या देंगे, वेज देंगे। लेकिन अगर उसने स्टैंडर्ड टाइम से पहले काम को खत्म कर लिया, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बोनस देंगे एट द रेट ऑफ 50% ऑफ नॉर्मल वेज रेट। तो पहले तो हम इसको समझते हैं एक एक करके। पहले मैंने कहा कि वर्कर्स, जो पहला पॉइंट है, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं, इसका रेड कर लेता हूं, ऑरेंज कर लेता हूं। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट कह रहा है वर्कर्स आर पेड एट द रेट पर आवर। तो इसका क्या मतलब है कि जो वर्कर्स है अंडर हालसे प्रीमियम प्लान, वर्कर्स आर पेड ऑन आवर रेट सिस्टम। इसका मतलब क्या है, टाइम रेट सिस्टम के बेसिस पर उसको पे करेंगे। दूसरा क्या है, अ स्टैंडर्ड टाइम इज सेट। मैंने कहा कि भाई स्टैंडर्ड टाइम जो हमने सेट किया है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए, वो 10 आवर्स हैं। वो कितने हैं, 10 आवर्स हैं। अगर कोई एम्प्लॉई किसी पर्टिकुलर प्रोडक्शन के लिए 10 घंटा या 10 घंटे से ज़्यादा टाइम लेता है, और जो हमारा पर आवर रेट है, वेज रेट जो है दैट इज ₹2 पर आवर, ₹2 पर आवर। तो ये दो इन्फॉर्मेशन हमको पता है कि स्टैंडर्ड टाइम जो है 10 आवर्स का है, कि 10 घंटा स्टैंडर्ड टाइम में इतनी देर में काम कर लेना है, और वेज रेट कितना है, ₹2 पर घंटे का वेज रेट है। तो अब अगर कोई एम्प्लॉय या कोई वर्कर 10 घंटा या 10 घंटे से ज़्यादा काम करता है, सपोज दैट उसने 12 घंटे में जॉब को कंप्लीट किया, तो उसका वेज रेट कितना होगा, जितना एक्चुअल टाइम उसने, यहाँ पे क्या रहा ना, स्टैंडर्ड टाइम इज सेट फॉर ईच पीस ऑफ वर्क, तो हमने स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रखा है भाई 10 घंटा। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा कह रहा है इफ वर्कर टेक्स स्टैंडर्ड टाइम, मतलब या तो वो 10 घंटा या 10 घंटे से ज़्यादा में काम को कंप्लीट करता है। इसमें कह रहा है इफ अ वर्कर टेक्स स्टैंडर्ड टाइम और मोर देन दैट टू कंप्लीट द जॉब, तो ही इज पेड एट द रेट, मीन्स ही इज पेड फॉर द टाइम विच ही एक्चुअली वर्क्स। कितना घंटा उसने काम किया, 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, जितना भी काम कर रहा है, तो उसको हम क्या देंगे, ₹2 के हिसाब से। सपोज उसने 12 घंटे जॉब किया है, तो ₹2 के हिसाब से हम उसको कितना देंगे, ₹24 वेज रेट देंगे। ये तो हो गया सिंपल। लेकिन फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि अगर वर्कर ने स्टैंडर्ड टाइम से कम जॉब किया है, कम मतलब स्टैंडर्ड टाइम से कम टाइम पर उसने काम को कंप्लीट कर लिया है, तो इन दैट केस उसने कुछ टाइम सेव किया। सपोज दैट उसने कहा, उसने जो टारगेट प्रोडक्शन था 100 यूनिट्स का, 200 यूनिट्स का, जो भी था, उसको उसने 8 आवर्स में कंप्लीट कर लिया, 8 घंटे में कंप्लीट कर लिया, मतलब लेस देन स्टैंडर्ड टाइम उसने कंप्लीट कर लिया। तो उसने जो 2 घंटा सेव किया है, एक तो जो एक्चुअल टाइम उसने काम किया, 8 घंटे काम किया, ₹2 के हिसाब से ₹16 तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 8 घंटे तो उसने काम किया ही किया है। अब 2 घंटा जो उसने सेव किया है, तो 2 घंटा जो टाइम सेव किया है, तो उसके लिए हम उसको क्या देंगे, बोनस देंगे। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पर जो हालसे प्रीमियम प्लान होता है, हालसे प्रीमियम प्लान में जो वेज रेट हम कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन और प्लस बोनस। तो सर ये बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैंने पहले बताया था कि ऊपर देखो, फिर से मैं दिखा रहा हूं, यहां पर कह रहा है 50% फॉर द टाइम सेव्ड। जो बोनस होगा वो कितना होगा, किस रेट पे होगा, 50% पे होगा। तो उसने कितना टाइम सेव किया, 2 घंटे का टाइम सेव किया है, तो 2 घंटा मल्टीप्लाई बाई ₹2 के हिसाब से कितना वेज हो गया, ₹4। इसका 50% उसका बोनस है, क्योंकि ये जो टाइम सेव का जो होता है टाइम सेव, तो ये 50-50% एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। भाई एम्प्लॉयर ने कहा आपने ₹4 के बराबर का हमारा टाइम सेव किया है, तो ठीक है, ₹2 आपका, ₹2 हमारा,
मतलब क्या है कि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में। तो इसका मतलब क्या है, बोनस कितना हो जाएगा। अब इसी एग्जांपल को मैं फिर से पूरी तरह से फ्रेम करता हूं। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, सपोज दैट स्टैंडर्ड टाइम कितना है हमारे पास 50 आवर्स का है, 50 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम है। वेज रेट कितना है, वेज रेट कितना है 3 रुपीज पर आवर, 3 रुपीज पर आवर। एक्चुअल टाइम टेकन, एक्चुअल टाइम टेकन, मैं यहाँ पे दोनों केस ले रहा हूं कि पहला केस क्या है, पहला केस तो उसने 52 आवर्स लिए हैं और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस उसने 42 आवर्स लिए हैं। एक में मैं मोर देन स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा कर लेता है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, और लेस देन स्टैंडर्ड टाइम लेता है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम दोनों ही केस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। फिर तीसरा एक्चुअल टाइम हो गया। अच्छा, तो अब हमको इस पे कैलकुलेट करना है अकॉर्डिंग टू द हाल से प्रीमियम प्लान, हमको वेज रेट उसको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले पहला केस है कि अगर वो 52 आवर्स टाइम करता है तो वेज इज इक्वल टू क्या होगा, वेज इज इक्वल टू टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाई टाइम रेट, जो उसका रेट है, और प्लस बोनस। अच्छा, अब उसने 52 आवर्स लिए हैं, 52 आवर्स लिए हैं और 3 रुपए के हिसाब से, तो 52 आवर्स मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो गया, 3 2 6 एंड 3 5 15। सॉरी अगर मेरी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो, क्योंकि अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है तो मेरी कैलकुलेशन बहुत ही बेकार है, मुझे बहुत गंदी कैलकुलेशन है मेरी। तो प्लीज़ अगर कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप लोग अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। तो 3 2 6 एंड 3 5 15, 156 रुपीज़ इसका हो गया। बोनस इसका क्या होगा, 0 रुपीज़ होगा, क्योंकि उसने कोई भी टाइम सेव नहीं किया है बल्कि एक्स्ट्रा टाइम उसने लिया है। तो एक्स्ट्रा टाइम पे कोई उसका हमारा पेनल्टी नहीं है, एक्स्ट्रा टाइम में कोई भी पेनल्टी नहीं है, ठीक है। तो ये होगा उसका वेज अंडर रोन प्लान जब उसने मोर देन स्टैंडर्ड टाइम लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से लेस टाइम लेता है, 50 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम था, उसने 42 आवर्स में ही जॉब कंप्लीट कर लिया, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे वेज, उसका क्या होगा, टाइम टेकन मल्टीप्लाइड बाई टाइम रेट और प्लस बोनस। तो टाइम टेकन उसने कितने टाइम लिए, 42 आवर्स लिए 3 रुपए के हिसाब से, तो उसका जो टाइमली वेज हो गया, जितने घंटे उसने काम किया, एक्चुअली 42 घंटे काम किए हैं, तो 42 घंटे का कितना हो जाएगा, 3 2 6 एंड 3 4 12, 126 रुपया प्लस बोनस। बोनस कितना होगा, मैंने बताया था बोनस जो है वो 50% ऑफ टाइम सेव। टाइम सेव कितना है, 50 घंटा स्टैंडर्ड टाइम था, 42 आवर्स में उसने कंप्लीट किया, तो कितने घंटे उसने सेव किए हैं, 8 आवर्स उसने सेव किए हैं, तो 8 घंटा सेव किया है। 8 घंटे का वेज कितना हो जाएगा, 3 रुपया, 3 रुपया के हिसाब से कितना हो जाएगा वेज 24, उसका 50%। मैंने कहा कि जो भी टाइम सेव का बोनस है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, तो उसका 50% हम लेंगे, तो 50% कितना हो गया है यहाँ पर 12 रुपीज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 12 रुपीज के हिसाब से 126 प्लस 12, ये इज इक्वल टू आ गया 138, तो उसको कितना रुपया मिलेगा, 138 रुपीज मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत अराइज होता है, अक्सर मैं क्लास में जब पढ़ाता हूँ, अभी तो ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑफलाइन क्लास में भी जब मैं पढ़ाता था, ऑनलाइन क्लास में भी स्टूडेंट से पूछ ही लेते हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी अराइज होगा, इसीलिए मैं पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर कर देता हूँ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर अगर उसने 52 आवर्स में उसने काम को कंप्लीट किया तो उसका वेज रेट हो रहा है 156 रुपीज विदाउट बोनस, और कोई बंदा पहले जॉब को कंप्लीट कर रहा है तो उसको मिल रहा है 138 रुपीज, यहाँ तो उसका वेज रेट कम हो गया। तो भाई जब वेज रेट कम हो रहा है तो हम क्यों काम को पहले कर ले, हम भी कोशिश करें कि हम पूरा 50 घंटा लें, 52 घंटा 54 घंटा लें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है हम कॉम्पेरेटिव वेज रेट ले लेंगे, हम उसको क्या लेंगे, कॉम्पेरेटिव वेज रेट लेंगे। कॉम्पेरेटिव वेज रेट कैसे लेंगे, यहाँ पे ये जो इसको वेज रेट मिला वो 52 आवर्स का मिला है, तो सर ये बताइए वो 42 आवर्स क्यों करेगा, वो भी अब आराम से काम चोरी करेगा, वो भी 50 बल्कि वो 55 घंटे में करेगा। तो नो, ये जो 8 घंटे उसने सेव किए हैं यहाँ पर वो बैठा नहीं है, यहाँ पर वो तुरंत दूसरे काम में लग जाएगा। तो जब वो दूसरे काम में लग जाएगा, प्रोडक्शन करेगा, तो उस 8 आवर्स के लिए भी उसको क्या मिलेगा, हमको सैलरी मिलेगी। तो उस 8 आवर्स के लिए सपोज दैट
8 घंटे उसने फिर एक्स्ट्रा काम कर लिए, 3 रुपए के हिसाब से 24 रुपए उसको और मिल गए। तो वो 24 रुपया जब हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, सेम सपोज उसने 52 घंटे किए थे ना, ये 50 घंटे अगर करता तो कितना उसका होता, 150 रुपए होता। तो यहाँ पर 50 घंटे के लिए उसको कितना मिल रहा है, 8 + 4 12, 3 + 2 5 और +1 6 एंड 1 162 रुपीज मिला, तो हुआ ना ज्यादा। तो यहाँ पर क्या है, हम कॉम्परेटिव वेज लेते हैं। ऐसा मत सोचना कि वो 42 घंटा करके फिर वो घर चला जाएगा। ठीक है, अगर घर भी चला गया है तो 42 घंटे के हिसाब से तो उसको ज्यादा ही मिला ना, उसका 42 घंटे का वेज रेट निकालो, इसका 42 घंटे का वेज रेट निकालो। बाकी तो 8 घंटा वो घर जाके मस्ती कर रहा है अपने बच्चों के साथ, अपने बच्चों को भी वक्त दे रहा है, अपनी बीवी फैमिली को भी वक्त दे रहा है, वो भी उसके लिए बेनिफिट है। बीवी उससे खुश होगी, वरना कोई कंप्लेन नहीं करे, बीवी उससे कंप्लेन नहीं करेगी कि मुझे वक्त नहीं देते, मुझे वक्त नहीं देते, तो वो भी तो उसके लिए नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो गया भाई, वो मेंटल पीस है। ठीक है, तो वहां पर क्या है, ये अज्यूम करते हैं कि कॉम्परेटिव वेज रेट हमको निकालना होता है, या तो 42 आवर्स का कॉम्परेटिव वेज निकालो, या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि वो जो 8 घंटे उसने बचाए हैं, सेव किए हैं, तो वो 8 घंटा बैठा नहीं रहेगा, वो 8 घंटे भी क्या करेगा, काम करेगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, वेज रेट को कैलकुलेट करते हैं। तो वेज रेट हमने कैसे कैलकुलेट किया, पहले तो हमने क्या किया, वेज रेट फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, और प्लस बोनस एट द रेट ऑफ 50%। तो जितना टाइम उसने सेव किया है उतने के बराबर का जो बोनस होगा उसका 50% हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड करेंगे। बाकी का 50% किसको जाएगा, वो एम्प्लॉयर को जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, दोनों ही इक्वल आपस में क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं हमारा बोनस में। ठीक है, जो बोनस है हमारा वो क्या होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब देखो इसके एडवांटेजेस हम कर लेते हैं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहला तो है इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। आई होप कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। दूसरा है इट गारंटीड मिनिमम वेजेस, इट गारंटीड मिनिमम वेजेस। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई इनएफिशिएंट वर्कर भी है जो कि स्टैंडर्ड टाइम से ज्यादा टाइम ले रहा है किसी चीज को प्रोड्यूस करने में, तो स्टिल उसका जो मिनिमम वेज है वो तो गारंटीड है, वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि हम यहाँ पर टाइम रेट सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो वो तो उसको मिनिमम जो गारंटीड वेजेस है वो तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, द बेनिफिट या जो बोनस है, बोनस इज शेयर्ड इक्वली, द बोनस इज शेयर्ड इक्वली अमंग एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जो बोनस है, जो भी बेनिफिट हुआ टाइम सेव करने की वजह से, वो क्या हुआ, दोनों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और फोर्थ इसका बेनिफिट क्या है, बोनस इज सेपरेटली कैलकुलेटेड फॉर ईच जॉब। हम हर एक जॉब के लिए अलग अलग बोनस कैलकुलेट करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि एक जॉब के लिए तो मैं इफिशिएंट था, वहां पे मेरा बोनस हुआ, और दूसरे जॉब के लिए मैं इनएफिशिएंट था, वहां पर हमारा बोनस कट गया, सेट ऑफ कर दिया गया। नो, अगर जॉब ए के लिए मैं इफिशिएंट हूं तो वहां पर मुझे बोनस मिलेगा, लेकिन अगर मैं जॉब बी के लिए इफिशिएंट नहीं हूं, इनएफिशिएंट हूं, तो वहां पर मुझे बोनस नहीं मिलेगा, लेकिन उस बोनस को हम सेट ऑफ भी नहीं करेंगे। वो दोनों मतलब दोनों के लिए हम क्या करते हैं, बोनस अलग अलग रखते हैं। दोनों जॉब्स को हम क्या करते हैं, अलग अलग ट्रीट करते हैं, सेपरेटली ट्रीट करते हैं। वहां पे देयर इज नो एनी सेट ऑफ एंड नो एनी एडजस्टमेंट ऑफ बोनस। ठीक है, तो ये इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं, नो एडजस्टमेंट्स ऑफ बोनस। नो एडजस्टमेंट ऑफ बोनस। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, सोच के बताओ, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो क्या है, वर्कर्स डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ शेयरिंग बोनस, द आइडिया ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट या शेयरिंग बोनस। वर्कर कहेगा भाई मैंने अपनी इफिशिएंसी और अपनी इफेक्टिवनेस की वजह से वो टाइम सेव किया, तो वो जो टाइम सेव करने का जो बोनस है वो पूरा का पूरा बोनस मुझे मिलना चाहिए, उसमें आपने अपनी हिस्सेदारी क्यों ले ली 50%। तो ये आइडिया एम्प्लॉइज को पसंद नहीं आ सकता, हो सकता है वो इसको अपोज करे। तो यहाँ पर क्या है, वर्कर्स डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ शेयरिंग बोनस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, और दूसरा क्या है, इट डज नॉट प्रोवाइड द एम्प्लॉयर विथ फुल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई रेट सेटिंग। ठीक है, वहां पर एम्प्लॉयर को भी कोई फुल प्रोटेक्शन नहीं है अगेंस्ट हाई रेट सेटिंग का है। दूसरा है एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ऑफ वर्कर इज नॉट फुल्ली रिवॉर्डेड।
तो जो एक्स्ट्रा बेनिफिट उन्होंने लगाया सेम यहाँ पर वही है कि जो एक्स्ट्रा बेनिफिट लगा करके उन्होंने टाइम सेव किया उसको हम सिर्फ 50% ही रिवॉर्ड कर रहे हैं, 100% रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या था, ये हमारा हाल से प्लान था जिसमें हमने बोनस की बात की कि बोनस जो है 50% बोनस हम क्या करेंगे टाइम सेव का, वो हम ऐड कर देंगे वेज रेट को कैलकुलेट करने के लिए, टोटल वेज को कैलकुलेट करने के लिए। अब हम आते हैं हाल से वेयर प्लान या हाल से वायर प्लान भी इसको हम बोलते हैं, बोल सकते हैं, जो भी प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। मेरी इंग्लिश इतनी कोई ख़ास नहीं है कि मैं बहुत अच्छा प्रोनाउंसिएशन कर सकता हूँ या बहुत अच्छी मेरी इंग्लिश है, तो प्रोनाउंसिएशन में अगर कोई मिस्टेक है तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करिए। तो हाल से वायर प्लान में क्या है, इट इज़ टोटली सिमिलर टू हाल से प्रीमियम प्लान, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पर क्या है, इट इज़ सिमिलर टू हाल से प्लान, हाल से प्रीमियम प्लान एक्सेप्ट फॉर बोनस। वहां पर हमारा बोनस कितना था, 50% था, जिससे एम्प्लॉयज खुश नहीं थे, तो लो भाई इसमें तो और कम हो गया, उन्होंने कहा भाई 30% बोनस ही दो, सिर्फ 70% किसको दो, एम्प्लॉयर को दो। तो वहां पर क्या है, सिर्फ बोनस 30% बोनस आ जाएगा, बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल को कंटिन्यू करूं तो हमारा स्टैंडर्ड टाइम कितना था, 50 आवर्स था, टाइम टेकन कितना था, 42 आवर्स था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, जो टाइम रेट है, मतलब वेज रेट है, तो वेज रेट कितना है, दैट इज ₹3 पर आवर। यहाँ पर हमको अंडर हाल से वियर प्लान हमको क्या करना है, वेज कैलकुलेट करना है। तो टोटल वेज इज इक्वल टू पहले तो हम मिनिमम जो वेज टाइम बेसिस पे जो एक्चुअल टाइम उसने काम किया उसका कैलकुलेट करेंगे, तो टाइम टेकन इनटू टाइम रेट प्लस बोनस। ठीक है, तो कितना टाइम उसने लिया, 42 आवर्स लिया, ₹3 के हिसाब से कितना हो गया, 3 2 6 3 4 12, ₹126। अब प्लस बोनस कितना है, 8 घंटा उसने सेव किया ₹3 के हिसाब से, उसका 30% हम सिर्फ बोनस लेंगे। ठीक है, तो 30% बोनस कितना हो गया, प्लस 8 3 24 रुपीज़ का 30% कितना होता है, आई थिंक 24 रुपीज़ का 30%। तो आप लोग इसको कैलकुलेट करिए, 3 4 12 का 2 3 2 6, नहीं कुछ गलत आ रहा है, 6.2 रुपीज़, आई थिंक 7.2 रुपीज़, सॉरी 7.2 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर 7.2 रुपीज़ उसको हम ऐड कर देंगे, तो ये जो टोटल आएगा हमारा टोटल आ जाएगा 133 रुपीज़ 20 पैसे। ठीक है, मैंने पहले ही कहा था कैलकुलेशन को प्लीज़ अवॉइड करिए, अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो ये आ जाएगा 133.2 रुपीज़। मतलब यहाँ पर सिर्फ बोनस में फ़र्क है कि यहाँ पर हम 50% बोनस लेते थे, यहाँ पर कितना लेंगे, 30% बोनस को ही हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे अंडर हाल से वेयर प्लान। अब हम आते हैं रोवन प्लान में। रोवन प्लान भी कहीं ना कहीं हमारा हाल से प्लान के सिमिलर है, हाल से प्लान के सिमिलर है, बस इसमें फ़र्क क्या है, बोनस का इसमें भी फ़र्क है कि वहाँ पर जो कैलकुलेशन ऑफ बोनस है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वहाँ पर हम कह रहे थे भाई 50% दे दो, कोई भी एम्प्लॉय हो, कितना वो 8 घंटा सेव कर रहा है, 10 घंटा सेव कर रहा है, 50 घंटा भी सेव कर दिया तो भी उसको 50% दो। ठीक है, रोवन प्लान में क्या करते हैं, सेम, पहले इसके मैं फीचर्स को डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, दिस प्लान इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू हाल से प्रीमियम प्लान। इसमें हम क्या करते हैं, पहले वेजेस आर पेड ऑन टाइम बेसिस, सेम जो उसमें हमने किया था, वेजेस आर पेड ऑन टाइम बेसिस फॉर एक्चुअल टाइम वर्क, जितना टाइम वो काम करेगा, काम किया है उसके बराबर काम पहले उसको वेज देंगे, जितने घंटे उसने काम किया। बी पॉइंट, अ स्टैंडर्ड टाइम इज सेट, स्टैंडर्ड टाइम इज सेट। सी पॉइंट क्या है, इफ अ वर्कर कंप्लीट्स हिज टास्क, प्लीज अगर एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको इनकम्प्लीट लग रहा है तो आप हाल से प्रीमियम के स्टेटमेंट को कॉपी कर सकते हैं, सेम यहाँ पर है। ठीक है, इफ द एम्प्लॉय कंप्लीट्स द जॉब या वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है, कंप्लीट्स हिज वर्क इन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब जो स्टैंडर्ड टाइम है उतने टाइम में उसने कंप्लीट कर लिया, उससे ज़्यादा कर लिया या उससे ज़्यादा टाइम में कंप्लीट कर लिया इन स्टैंडर्ड टाइम और मोर देन दैट,
or more than that, तो he will be paid for the time he actually worked. मतलब कि वहां पर कोई भी बोनस नहीं होगा, ठीक है। फिर पॉइंट डी क्या है, इफ he completes the task या वर्क या जॉब बिफोर द स्टैंडर्ड टाइम, मतलब उसने कुछ टाइम सेव किया है बिफोर द स्टैंडर्ड टाइम, इन दैट केस बोनस इज पेड टू दैट एम्प्लॉय। अच्छा, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट हम यहाँ पे बढ़ा देंगे कि बोनस जो हमने पे किया था, वहां पर हमने जो बोनस पे किया था, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, वहां पे हमने टाइम सेव का जो रेट था उसका 50% के रेट के हिसाब से हमने पे किया था। लेकिन यहाँ पर जो बोनस होगा वो क्या होगा, बोनस विल बी पेड प्रोपोर्शनेटली। इसका क्या मतलब है, मैंने कहा कि भाई हाल से प्रीमियम प्लान में कोई भी एम्प्लॉय चाहे वो 8 घंटा सेव किया हो, चाहे वो 10 घंटा टाइम सेव किया हो, चाहे वो 15 घंटे टाइम सेव किया हो, सभी एम्प्लॉयज को हम एक तरह ट्रीट करते थे और सेम 50% के रेट पे हम क्या करते थे, बोनस देते थे। लेकिन रोहन ने कहा कि दिस इज नॉट जस्टिफाइबल। भाई अगर कोई बंदा 15 आवर्स सेव कर रहा है तो इसका मतलब ही इज मोस्ट एफिशिएंट, और कोई बंदा सिर्फ 5 घंटा सेव कर रहा है तो ही इज लेस एफिशिएंट। देन व्हाई शुड ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज इक्वली? हम सारे एम्प्लॉयज को इक्वली क्यों ट्रीट करें भाई? जब कोई बंदा 15 आवर्स सेव कर रहा है और कोई बंदा 5 आवर्स सेव कर रहा है तो इसका जाहिर सी बात है, इट क्लियरली शोज दैट पर्सन हु इज सेविंग 15 आवर्स इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू दैट पर्सन हु इज सेविंग 5 आवर्स। तो क्यों ना इसको हम प्रोपोर्शनेटली कर दें कि जितना घंटा उसने सेव किया उतने घंटे के हिसाब से वो क्या लेगा, बोनस लेगा। अगर किसी पर्सन ने 20% टाइम सेव किया तो 20% बोनस उसके लिए, किसी पर्सन ने 50% टाइम सेव किया 50% बोनस उसके लिए, किसी पर्सन ने 80% टाइम सेव किया 80% बोनस उसके लिए। तो यहाँ पर क्या है कि जो बोनस है दैट इज प्रोपोर्शनेटली, तो उसके लिए हमने क्या किया कि जस्ट एंड इक्विटेबल कर दिया कि जो जितना ज्यादा एफिशिएंट उतना ही ज्यादा उसका बोनस। तो इसमें देखो बोनस कैलकुलेट हम कैसे करेंगे, सब कुछ इसमें सेम है एक्सेप्ट बोनस। एक छोटा सा पहले मैं बोनस बता देता हूँ कि बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इन दिस पर्टिकुलर केस बोनस इज कैलकुलेटेड, बोनस इज इक्वल टू टाइम सेव्ड, कितना टाइम उसने सेव किया, डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम। तो यहाँ पे क्या हो, एक परसेंटेज, एक रेशियो बन गया, प्रोपोर्शन। जैसे मैंने कह दिया भाई 8 घंटा सेव किया है आउट ऑफ 50 आवर्स, तो 8/50 मल्टीप्लाई बाई 100 कर दे तो परसेंटेज में आ जाएगा। लेकिन अभी हमको यहाँ पे परसेंटेज नहीं चाहिए, बस एक डेसिमल में ही ले लो, या परसेंटेज में भी करना तो परसेंटेज में भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू है नहीं। तो यहाँ पर हमारे क्या आ गई, इसकी एफिशिएंसी लेवल आ गई कि 8 घंटा सेव किया आउट ऑफ 50 आवर्स। अगर उसने 18 आवर्स सेव किया होगा तो 18/50 परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा उसकी एफिशिएंसी का। उसने 28 आवर्स सेव किए होंगे तो 28/50 उसकी एफिशिएंसी का और परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या है कि जो हमारा एफिशिएंसी लेवल है वो परसेंटेज में हम प्रोपोर्शनेट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम सेव्ड डिवाइड बाई स्टैंडर्ड टाइम मल्टीप्लाइड बाय टाइम टेकन इनटू टाइम रेट, टाइम रेट। मतलब जो उसका वेज आया है, मिनिमम वेज, जितने घंटे उसने काम किया है उतने घंटे का उतना परसेंटेज हमारा क्या होगा, बोनस हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के, शायद अभी आपको क्लियर ना हुआ हो, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर उसमें आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। हमारा इस कलर चेंज कर लेते हैं इसको, ताकि पता चल जाए कि हाँ हमने एग्जांपल चेंज किया, एग्जांपल लिया हुआ है। इसको मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड टाइम कितना है, सेम वही 50 आवर्स का स्टैंडर्ड टाइम है। टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया, 42 आवर्स, 42 आवर्स उसने टाइम लिया है काम करने में, ठीक है। और टाइम रेट कितना है, जो वेज रेट है वो कितना है, 3 रुपीज पर आवर। 3 रुपीज पर आवर का क्या है, हमारा वेज रेट है। अब इस केस में हमको क्या करना है,
कैलकुलेट करना है वेज अंडर रो 1 प्लान, ठीक है। तो टोटल वेज इज इक्वल टू, पहले तो हम क्या करेंगे, उसका जो जितने घंटे उसने काम किया है उतने घंटे का वेज निकालेंगे, सिंपल। पहले तो हम उसकी वेज कैलकुलेट करेंगे जितना घंटे काम किया है, फिर प्लस बोनस करेंगे। तो वेज फॉर एक्चुअल टाइम वर्क मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी, प्लस बोनस। तो कितने घंटे उसने काम किया, 42 आवर्स काम किया है 3 रुपए के हिसाब से, 42 आवर्स उसने काम किया है 3 रुपए के हिसाब से, प्लस बोनस कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम सेव्ड। बोनस देखो ये है टाइम सेव्ड अपॉन स्टैंडर्ड टाइम। तो कितना टाइम उसने सेव किया, 8 घंटे सेव किया आउट ऑफ 50 आवर्स। तो ये हमारा एक प्रोपोर्शनेट उसका क्या हो गया, 8/50। एक परसेंटेज टर्म में या प्रोपोर्शनेट टर्म में उसकी इफिशिएंसी लेवल पता चलेगी कि भाई इतनी इफिशिएंसी लेवल उसकी है, मल्टीप्लाइड बाय ये कि उसका जो टोटल मिनिमम वेज रेट आ रहा था वेज, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 42 इंटू 3। यहाँ पर हम ये नहीं करेंगे टाइम सेव इंटू रेट, वहां पर क्या करते थे टाइम सेव इंटू रेट मल्टीप्लाइड बाई 50%। लेकिन यहाँ पर जो उसका टोटल वेज आ रहा है उसका प्रोपोर्शनेट जो सर्टेन परसेंटेज आ रहा है वो हम लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया 42 इंटू 3, 3 2 6, 3 4 12, 126 प्लस 126 का 8/50, दैट विल बी आई थिंक 20 पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 20.6, ठीक है। इसको प्लीज आप एक बार चेक कर लेना, शायद कैलकुलेशन में थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होगी तो चेक कर लेना। तो कितना हो गया, ये आ जाएगा 126 प्लस 20.6, हमारा आ जाएगा 146.16। तो ये आ गया हमारा 146.16। ये हमारा वेज आ गया किसमें, अंडर रो 1 प्लान। तो रो 1 प्लान में हम इस तरह से क्या करते हैं, वेज को कैलकुलेट करते हैं। होप कि ये प्लान भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स अब इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कर लेते हैं। व्हाइट बोर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ। ओके, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है, सेम वही हाल, क्योंकि सिमिलर टू हाल से प्लान है तो जो उसके एडवांटेजेस थे वही इसके एडवांटेजेस हो जाएंगे। इट गारंटी मिनिमम वेज, क्योंकि टाइम रेट सिस्टम पे तो मिनिमम वेज हमको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा क्या है, इट प्रोटेक्ट द एम्प्लॉयर अगेंस्ट लूज रेट सेटिंग। इट प्रोटेक्ट्स द एम्प्लॉयर अगेंस्ट लूज रेट सेटिंग। फिर नेक्स्ट है हमारा, इट पेज अ हायर बोनस। यहाँ पे क्या है, इक्विटेबल हम लिख सकते हैं इसको, जस्ट एंड इक्विटेबल। मैंने कहा कि जो ज़्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे उनको ज़्यादा बोनस मिलेगा, जो कम एफिशिएंट एम्प्लॉय होंगे उनको कम बोनस मिलेगा। तो इट पेज अ हायर बोनस देन दैट अंडर द हालसे प्लान अप टू 50% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम सेव्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर 50% तक टाइम हम मतलब कि जो ज़्यादा टाइम सेव किया है उसको हम क्या करेंगे, ज़्यादा वेज रेट देंगे, और जिसने मतलब ज़्यादा बोनस देंगे, और जिसने कम टाइम सेव किया उसको हम क्या देंगे, कम बोनस देंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इट पेज अ हायर बोनस एज कंपेयर टू हालसे प्रीमियम प्लान up to 50% of the टाइम सेव। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारा जो टाइम सेव्ड है वो अगर 50% तक है तो इस केस में रो 1 प्लान में वेज ज्यादा आता है एज कंपेयर टू हालसे प्लान। लेकिन अगर 50% से ज्यादा हमने टाइम सेव किया है तो हालसे प्लान में जो है वो वेज ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू रो 1 प्लान, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, इट प्रोवाइड्स गुड इंसेंटिव। It provides good incentive for comparatively slow workers and beginners. It provides good incentive for comparatively slow workers and beginners.
बिगिनर्स, क्योंकि बिगिनर्स हैं तो 50% से कम टाइम सेव कर पाएंगे, स्लो वर्कर्स हैं तो 50% से कम टाइम सेव कर पाएंगे, तो अप टू 50% या उससे कम टाइम सेव कर पाएंगे, तो इसमें वेज रेट ज़्यादा आएगा एज कंपेयर टू हाल से प्लान। तो यहाँ पर क्या है कि जो बिगिनर्स हैं या जो स्लो वर्कर्स हैं उनके लिए रोवन प्लान ज़्यादा सुटेबल है एज कंपेयर टू हाल से प्लान। और जो बहुत इफेक्टिव हैं, जो 50% से ज़्यादा टाइम सेव कर पाते हैं, तो उनके लिए हमारा क्या है, हाल से प्लान ज़्यादा सुटेबल है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं? कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, ऑल्दो उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन अगर कोई अनएडुकेटेड, क्योंकि वर्कर्स बहुत ही ज़्यादा लिटरेट नहीं होते हैं, इलिटरेट, हमारे लिए तो सिंपल है सर, हमारे लिए तो बहुत सिंपल था ये, लेकिन वो बंदा जो बिल्कुल कॉमर्स का बैकग्राउंड भी नहीं है, जो बिल्कुल जोड़ गांठ भी नहीं कर सकता है, उसके लिए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो कैलकुलेशन इज कॉम्प्लिकेटेड। फिर इन केस ऑफ एक्स्ट्रा एफिशिएंट वर्कर्स बोनस इज लेस देन अंडर हाल से प्लान। सेम वही है कि अगर कोई 50% से ज़्यादा टाइम सेव कर पा रहा है तो वहाँ पर क्या है, ये प्लान कम सुटेबल है एज कंपेयर टू हाल से प्लान। तो ये इसके क्या थे, डिसएडवांटेजेस थे। तो फ्रेंड्स, ये हमने स्टार्टिंग के 3 प्लान्स डिस्कस किए। कौन कौन से प्लान डिस्कस किए, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। पहला हमने किया हाल से प्लान, जिसमें हमने 50% बोनस की बात की। दूसरा हमने किया हाल से वायर प्लान, जिसमें हमने 30% बोनस की बात की। और तीसरा हमने रोवन प्लान डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रोपोर्शनेट बोनस की बात की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रेजेंट होंगे विद सम न्यू टॉपिक, जो हम आगे के मैरिक्स मल्टीपल पीस रेट सिस्टम है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम है, गैंट्स टास्क एंड बोनस प्लान है, विडॉक्स प्लान है, बहुत सारे प्लान्स अभी हमारे हैं जो हम करेंगे आगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट मेथड, जो इसके आगे के मेथड से वो डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू एंड हैव अ